हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजय कुमार। और थोड़ा दिक्कत हो गया था इसलिए हम वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे। और हम बता रहे थे केमिस्ट्री क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। केमिस्ट्री में हम बता रहे थे तुमको मेटल और नॉन मेटल की चर्चा कर रहे थे। बहुत पहले भी वीडियो हम बना चुके हैं, इसमें बहुत कुछ की जानकारी दिए हैं। और आज एक टर्म है, उस टर्म का नाम है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स। कहता है कि मेटल और नॉन मेटल जो है सो रिएक्ट कैसे करता है, क्यों करता है। यहाँ पर सबसे पहले हम तुमको बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का मतलब होता है, इसको हम लोग इनर्ट गैस भी कहते हैं और अनरिएक्टिव गैस भी बोलते हैं। नोबल गैस, अनरिएक्टिव गैस का मतलब ये होता है कि ये एलिमेंट जो गैसेस स्टेट में रहता है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए इसका नाम नोबल गैस रख दिया गया, अनरिएक्टिव रख दिया है। क्यों नहीं करता है, इसके बारे में जानकारी लेना है। अब सबसे पहले नोबल गैस के रूप में आता है हीलियम। इसका सिंबल लिखते हैं He, हीलियम कहलाता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने में क्या होता है कि यहाँ पर सेल होता है। हम किसी भी एलिमेंट के एटॉम के एटॉमिक नंबर को यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या को हमको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसमें, इन सेल में। हम पहले बता चुके हैं कि परमाणु का 2 पार्ट होता है, एक न्यूक्लियस कहलाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहता है। जिस तरह से हमारी धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, ठीक इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह से अपने ऑर्बिट में वो चक्कर लगाती रहती है। तो अब ये है, एक स्कीम था बोर-ब्यूरी स्कीम, कि उस योजना के तहत किस कक्षा में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ये बता चुके हैं पहले। अब यहाँ पर सेल में है तुम्हारा, सेल में है K, सेल में तुम्हारा K, L, M, N, O, इस तरह से सेल की संख्या है। और अलग अलग सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। तो यहाँ हीलियम एक एलिमेंट है, हीलियम का सिंबल He होता है और इसका एटॉमिक नंबर 2 है। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो K सेल में ही 2 चला जाएगा, बाकी की आवश्यकता नहीं है। इसका ड्यूअल नेचर होता है, हम बताते हैं आगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। नियॉन जो होता है, इसका सिंबल Ne होता है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन को तो 2 और 8 में जाता है। K में 2 होता है और L में 8 होता है। ठीक इसी तरह से आर्गन होता है, इस आर्गन का Ar होता है, ये 18 होता है। इसको हम लोग करेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और फिर 8 हो जाएगा। ये M में आ जाता है, ये M लास्ट कर जाता है। इसी तरह से तुम्हारा क्रिप्टन है, क्रिप्टन का Kr होता है, इसका एटॉमिक नंबर 36 होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 36 होता है। हम इसको करते हैं तो 2 भी होता है, 8 भी होता है, 18 भी होता है और 8 होता है। इसको जोड़ करके देखना है, 36 हो जाता है। फिर हम जेनॉन की चर्चा करते हैं तो जेनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54। और इसको भी करते हैं तो होता है 2 है, 8 है, 18 है, 18 है और 8 होता है। और इसके बाद नंबर आता है रेडॉन का, Rn, इसका होता है 86 होता है। और इसका हम अगर निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ये 2 हो, 8 होता है, 18 होता है, ये 32 भी होता है, 18 भी होता है और 8 भी होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इसका सिंबल लिख दिए हैं, इसका एटॉमिक नंबर ये हो गया और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि केवल हीलियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और फर्स्ट सेल ही लास्ट कर जाता है। इसके अलावा जितना भी है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है, प्रत्येक का एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके सेल में, तो ऐसा देखने को मिलता है कि प्रत्येक का लास्ट ऑर्बिट जो होता है
उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 8 होता है। और यही पर यहाँ पर लिखना है, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। और रूल भी कहता है कि फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट सेल को छोड़कर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी सेल अगर आउटर मोस्ट सेल कहलाता है या लास्ट कर जाता है तो उसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होता है, अगर 8 होता है तो वो क्या होता है, केमिकली अनरिएक्टिव होता है, वह किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है। और जितना भी एलिमेंट है, एलिमेंट का जो एटॉम होता है वह इसी को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, या इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ये 3 वे है, ये तीनों रास्ते से कोई भी एलिमेंट का जो एटॉम होता है वह एक दूसरे के साथ कंपाउंड बना करके स्टेबल हो जाता है। तो इसका डुअल नेचर है, एक तो अगर किसी एलिमेंट के एटॉम का फर्स्ट ऑर्बिट ही लास्ट कर जाता है तो उसको स्टेबल होने के लिए उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 चाहिए। इस 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए वो 3 वे जा सकता है, 3 वे को अपनाना पड़ेगा। पहला वे क्या है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, दूसरा क्या है इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। ये 3 रास्ते से कोई भी एलिमेंट का एटॉम जो होता है अपने लास्ट ऑर्बिट को कंप्लीट कर लेता है, और कंप्लीट करने के बाद वो क्या होता है, अनरिएक्टिव हो जाता है। बाद में फिर वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और यही सब चाहता है। अब इसमें है, कहता है कि यहाँ पर एक बता दिए पहले के वीडियो में, ये केमिकल बॉन्ड है। कहता है कोई भी एटॉम दूसरे एटॉम के साथ, कोई मेटल नन मेटल के साथ, या कोई नन मेटल है ना, क्या होता है, कोई नन मेटल जो होता है वह अदर नन मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करता है, और रिएक्ट करने के दौरान होता क्या है। तो सबसे पहले ये जानना है कि किसी की केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिकल बॉन्ड हम पहले बताए हैं वीडियो में, तुम देख सकते हो। केमिकल बॉन्ड में क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड का जो 2 एटॉम्स होता है, या किसी मॉलिक्यूल्स का, है ना, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, जैसे एलिमेंट का मॉलिक्यूल में होता है हाइड्रोजन, ये कहलाता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटॉम्स है, ये हाइड्रोजन का दोनों एटॉम्स जो होता है आपस में एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है, और साझा करने के बाद ये जो है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देता है। तो ये आपस में क्या होता है, ये आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, और शेयर करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, और एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करने के बाद दोनों के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। वही यहाँ पर है कि केमिकल बॉन्ड है क्या, तो केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है, कहता विच लिंक्स द एटॉम, या उसको कहते हैं आयन, एटॉम और आयन में फर्क बताए हैं, इन ए मॉलिक्यूल, और इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड कहते हैं। दूसरा है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड जो होता है, ऐसे तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड 3 होता है, लेकिन क्लास 10 में बच्चों को 2 तरह का केमिकल बॉन्ड पढ़ना है। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ये 2 तरह का केमिकल बॉन्ड जो होता है क्लास 10 के बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत है। और क्लास 3 टाइप का भी बॉन्ड होता है, और उस बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो क्लास 11 के बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत है। हम बताए भी हैं, ऐसा बता दिए हैं। यहाँ पर है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्ट होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो ये सोडियम क्लोराइड जो है सो एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में सोडियम मेटल हो गया, क्लोरीन नॉन मेटल हो गया। तो जब सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करता है, तो इस रिएक्ट करने के बाद इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो बॉन्ड कहलाता है आयनिक बॉन्ड, और ये कंपाउंड जब बन जाता है तो उसको कहते हैं आयनिक कंपाउंड। सबसे पहले दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड होगा, और आयनिक बॉन्ड के उपरांत जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उस कंपाउंड का नाम होगा आयनिक कंपाउंड। NaCl में भी होगा, क्योंकि सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होगा। तो हम चर्चा कर रहे थे, केमिकल बॉन्ड की बात कर रहे थे कि यहाँ पर क्या होता है कि जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को कहते हैं आयनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले होता क्या है कि दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है,
और आयनिक बॉन्ड बनने के बाद जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं आयनिक कंपाउंड कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, आयनिक कंपाउंड को हम दूसरी तरह से भी जानते हैं और इसका नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हम इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम के ऊपर जो होता है वो प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक इसी तरह से दूसरा कंपाउंड तुम्हारा होता है KCl, इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। ये पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। इस दोनों के बीच में भी बॉन्ड होता है और वो बॉन्ड कहलाता है आयनिक बॉन्ड कहलाता है। और यहाँ पर जो कंपाउंड बन गया वो आयनिक कंपाउंड कहलाता है, क्योंकि पोटेशियम जो होता है अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को, क्लोरीन का पूरा हो जाता है और पोटेशियम का भी पूरा हो जाता है। तो किसी भी कंपाउंड के बीच में अगर एटॉम के बीच में इलेक्ट्रॉन का कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होता है तो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होने के बाद दोनों के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। बात रही यहाँ कि व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ अदर नॉन मेटल। अब यहाँ पर है कि नॉन मेटल जो होता है वह अगर दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कंपाउंड बन गया तुम्हारा वाटर। ये वाटर में क्या होता है कि ये वाटर में हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये दोनों नॉन मेटल है। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके बना लेता है वाटर। ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन करके बना लेता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेता है। तो यहाँ पर दोनों ही नॉन मेटल है। और नॉन मेटल में क्या होता है कि जब दोनों नॉन मेटल रहेगा तो यहाँ पर साझा होता है, शेयर होता है, न कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफ़र होता है। कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होकर के बल्कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का शेयर 1 इलेक्ट्रॉन का हो, 2 इलेक्ट्रॉन का हो, 3 इलेक्ट्रॉन का हो। मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन तक शेयर होता है और शेयर करने के बाद कंपाउंड का निर्माण होता है। और वैसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। और दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है उस बॉन्ड, जो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन के शेयर करने के बाद जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और ये कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह का होता है। पहला होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब देख लेना है इसको थोड़ा सा। सबसे पहले देख लेना है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम का 11 होता है, ये हो गया 2 हो गया 8 हो गया 1 हो गया। और ये तुम्हारा क्लोरीन है तो 17 होता है, 2 8 7 होता है। अब यहाँ पर क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी हम इसके बताए कि जितना भी एलिमेंट है वो सब चाहता है कि अपना जो नेबर, अपना जो पड़ोसी नॉन एक्टिव यानी नोबल गैस है या नॉन एक्टिव रिएक्टिव जो है, हम उसके तरह अपना स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना लें। तो ये सोडियम का नेबर जो है सो क्या है? नियोन है। तो नियोन का होता है 2 8। ये भी चाहता है कि हम उसके तरह बन जाए, लेकिन आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अनस्टेबल है, ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। और यहाँ पर क्लोरीन है तो इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, ये भी अनस्टेबल है। तो ये आर्गन की तरह बनना चाहता है क्योंकि आर्गन का नेबर है क्लोरीन। यहाँ पर वो सिचुएशन है कि 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई दे नहीं सकता है, यहाँ का सिचुएशन है कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम जो होता है अपने लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन में क्या होता है? इसका 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देता है क्लोरीन के पास। एक तो पहले से है यही। यहाँ पर होता है कि अगर लास्ट में 1 2 3 तक है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। और दूसरा सिचुएशन क्या है कि 5 6 7 है लास्ट में तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। और अगर तीसरा सिचुएशन है कि 4 है तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। ये 3 है ना, ये 3 वे है, 3 रास्ते हैं जिसके तहत एलिमेंट का एटॉम जो होता है आपस में कॉम्बिनेशन वाला काम करता है। तो सोडियम दे दिया क्लोरीन को, अब सोडियम दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को, तो सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज हो गया। कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसके ऊपर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, अति पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो यहाँ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया। और उसके बाद क्या है, ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन का और अब यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया है। अब यहाँ पर दिया और लिया, लॉस और गेन हुआ, तो ये लॉस किया तो इसके ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज, इसको कहते हैं कैटायन। और क्लोरीन लिया तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको कहते हैं एनायन। तो आयन भी बताए हैं हम, लेकिन आयन को समझ लेना है कि अगर कोई एटॉम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो वो एनायन हो जाता है, और एनायन में कैटायन हो जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट का एटॉम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हो जाता है निगेटिव चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा उसके ऊपर उतना निगेटिव चार्ज हो जाता है, और उसको हम लोग कहते हैं एनायन कहते हैं। तो इस तरह से ये दोनों बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। ये सोडियम क्लोराइड में क्या होता है कि इसमें कौन सा बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गया, और उस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। और इससे जो कंपाउंड बना वो कहलाता है आयनिक कंपाउंड, या इसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये तो हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोवैलेंट की बात। दूसरा जो तुमको बोले हम कोवैलेंट बॉन्ड, कि यहाँ पर मेटल अगर दूसरे नन मेटल दूसरे नन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जैसे मान लो कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें क्या होता है कि ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन का एटॉम है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं तो फर्स्ट सेल ही क्या हो जाता है, लास्ट सेल। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ क्या है कि अगर फर्स्ट सेल ही लास्ट कर जाता है तो अगर 2 है तो स्टेबल हो जाता है। ये कंप्लीट इसको भी नहीं दे सकता और ये इसको भी नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों को कंप्लीट करना है। इसलिए यह हाइड्रोजन क्या करता है कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। जिस तरह से गांव में अगर 2 किसान है, दोनों के पास एक एक बैल है, तो दोनों आपस में शेयर कर लेता है। एक किसान के दिन एक यहाँ चलते हैं, दूसरे के दिन फिर दूसरा किसान के यहाँ हल चलता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी क्या होता है कि अब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इसका अधिकार हो गया, और जितना अधिकार इसका है उतना ही अधिकार इसका भी हो जाएगा। इस 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर दोनों हाइड्रोजन एटॉम का इक्वल राइट होता है, और ऐसा होने के बाद क्या होता है, सिंगल बॉन्ड दोनों के बीच में फॉर्म कर जाता है, और तब बन जाता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का 2 एटॉम्स होता है, और ये दोनों एटॉम्स आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, और दोनों के एक इलेक्ट्रॉन के शेयर करने के बाद दोनों के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं इसको। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड का ये पहला टर्म हो गया। अब देखना है दूसरा, इसमें डबल भी होता है, डबल कोवैलेंट होता है। डबल कोवैलेंट बॉन्ड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल हमने बता दिया, बहुत सारा वो एग्जाम्पल है, उसको देख करके कर सकते हो। यहाँ पर डबल की चर्चा होती है, DOUBLE, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड का उदाहरण में आता है, हम एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं ऑक्सीजन को। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन होगा, चूँकि 2 एटॉम्स है, इसका भी 8 होता है, इसका भी 8 होता है। यहाँ 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। K फुल है, L अनस्टेबल है। कहता है K के बाद, K सेल के बाद कोई भी सेल अगर लास्ट करता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 8, दोनों में 8 होना चाहिए, लेकिन दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना इसको नहीं दे सकता और ये इसको अपना नहीं दे सकता है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों जो है अपना एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है शेयर में लगा देता है, 2 4 6 2 4 6 ऐसे हो गया। अब इसका एक और हो गया कि दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कहता है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी पढ़ना है और कार्बन चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन जान लेना हम लोग को इधर से। अगर पूछेगा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये होता है। अब यहाँ पर शेयर में भाग ले लिया तो ये फुलफिल हो गया, अब काउंट कर लो तो ये 8 हो जाता है। फिर इसी तरह से इस ऑक्सीजन को भी इस तरह से शेयर कर लिया, ये भी काउंट करोगे तो 8 हो गया। अब दोनों स्टेबल हो गया, लेकिन शेयर में क्या हो गया, डबल बॉन्ड।
यहाँ इस तरह से शेयर में हो गया और तब जाकर के बनता है O2। तो ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का जो 2 एटम्स है, दोनों एटम के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड में आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है। आयन का फॉर्मेशन तब होता है जब कोई कंपाउंड में कोई एटम अपने लास्ट ऑर्बिट का 1 और मोर इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे एटम पर, तब ऐसा होता है। ये तो हो गया तुम्हारा डबल। अब एक देख लेना है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होता है। अब यहाँ पर ट्रिपल है, ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन का 7 होता है और इस नाइट्रोजन का भी 7 होगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 और 5 हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा 2 और 5 हो जाएगा। ये भी K सेल है, L सेल है। अब L सेल यहाँ का भी अधूरा है, इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, तो ये इसको 3 नहीं दे सकता और ना ये इसको 3 दे सकता है, क्योंकि दोनों को नीड सेट थी इलेक्ट्रॉन का। अब होता क्या है कि ये नाइट्रोजन जो होता है ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ये नाइट्रोजन इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन साझा करता है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के मोलिक्यूल का ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है ना। अब यहाँ पर क्या करता है, ये इसके साथ शेयर कर लिया, ये 8 हो गया, फिर ये इसके साथ शेयर कर लिया, ये 8 हो गया। अब दोनों के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ और इस तरह से बन गया नाइट्रोजन मोलिक्यूल। तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड का शेयर हुआ इसको कहते हैं ट्रिपल कोवैलेंट, क्योंकि 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। तो इस तरह से केमिकल बॉन्ड हम पहले भी बताए थे, फिर दोहरा दिए है ना, और आयन भी बता दिए। अब अगला वीडियो में कल जो है हम इसके आगे का टॉपिक बताएंगे। आप लोग ध्यान से इसको देखिए, समझिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, है ना। अपने दोस्तों को बताइए, अपने रिलेशन वाले को बताइए, और जितना अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये हमारे लिए हक की बात होगी, ताकि हम और बेहतर तरीके से मेहनत करके आप लोगों को बता सकता हूँ। धन्यवाद।